नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार मिश्र। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट से मांग किया गया है कि युवाओं को आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए जो उम्र की सीमा 18 वर्ष है वो कम किया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने यह मांग की है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर सुनवाई भी करने के लिए राजी हो गया है। यह और विडंबना की बात है, जिस देश में 18 वर्ष से पहले आप शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते, विवाह के लिए तो मनाही है, लेकिन आप शारीरिक संबंध 18 से पहले बना सकते हैं। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। मैं कहता हूं ठीक है, विवाह का उम्र भी कम करिए, विवाह का उम्र भी 16 वर्ष कर दीजिए ना। जब आपसी सहमति से शारीरिक संबंध, यौन संबंध, संभोग करने का संबंध बनाने का आप अधिकार दे सकते हैं बच्चों को, तो विवाह के लिए क्यों नहीं। खैर, अब दूसरे पहलू पर आते हैं कि आखिर इंदिरा जयसिंह जैसी अधिवक्ताएं सुप्रीम कोर्ट में ऐसे विषय लेकर क्यों जाते हैं। वह भारतीय संस्कृति सभ्यता को बिगाड़ना चाहते हैं, वो भारत के युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट करना चाहती है। और विश्वास मानिए, जिस देश का युवा पथभ्रष्ट हो जाएगा, संस्कार विहीन हो जाएगा, वह देश बर्बाद होने से नहीं बच सकता। इसलिए जो इस प्रकार के मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करने के लिए राजी हो जाता है, उसकी जांच होनी चाहिए। आखिर इंदिरा जयसिंह को क्या जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता आन पड़ी कि वो ऐसे विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। वो ये विषय लेकर नहीं पहुंचती कि भाई विवाह का उम्र कम किया जाए, कभी उन्होंने नहीं प्रयास किया होगा। लेकिन बिना विवाह के आपसी संबंध से युवक शारीरिक संबंध बना सके, उसके लिए उम्र कम कर दी जाए। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट राजी भी हो जाता है। आगामी 12 नवंबर को इस विषय पर सुनवाई होगी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इस प्रकार के विषय जो लोग सुप्रीम कोर्ट पे लेकर जाते हैं, या फिर सनातन संस्कृति सभ्यता पर कुठाराघात करने के लिए, वो सबरीमाला जैसा बात हो, समलैंगिकता की बात हो, ट्रांसजेंडर की बात हो, ऐसे विषय जब कोई संस्था, कोई अधिवक्ता लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो उसकी जांच क्या सरकार करेगी। मुझे संदेह है कि हो सकता है कि इन्हें ऐसे अधिवक्ताओं को, ऐसी संस्थाओं को मोटी फंडिंग विदेश से हो रही हो कि वह इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भारत की संस्कृति सभ्यता को बर्बाद करने का काम करे, जो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब भारतीय संस्कृति सभ्यता के विषय में अभी भगवान विष्णु के बारे में जो गया था एक याचिका करता, तो उस पर किस प्रकार की टिप्पणी आई कि जाओ भगवान से ही प्रार्थना कर लो। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में तुरंत राजी हो जाता है। तो जांच तो होनी चाहिए इंदिरा जयसिंह जैसे लोगों की, उन संस्थाओं की जो ट्रांसजेंडर, समलैंगिकता का समर्थन करते हैं और जो पति पत्नी के रिश्ते को तार तार करने वाला। सोचिए, 2018 में व्यभिचार अपराध नहीं है जैसा निर्णय हमारे देश में आ जाता है, उसके बाद से आप देखिए न जाने कितनी घटनाएं आ रही है कि पति गिड़गिड़ा रहा है, पत्नी पति के रहते हुए महिला किसी गैर पुरुष को अपने घर में बुला रही है और पति कुछ नहीं कर पा रहा है। किस प्रकार से भारतीय परिवार व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन अधिवक्ताओं के द्वारा, इन संस्थाओं के द्वारा
तोड़ा जा रहा है। किसी देश को बर्बाद करना है, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी देश को बर्बाद करना है तो सर्वप्रथम उसकी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दीजिए, वह देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और वही कार्य हमारे देश में हो रहा है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि हमारे देश की तथाकथित सनातनी सरकार क्या ऐसे तत्वों की जांच कराएगा जो भारतीय संस्कृति सभ्यता को बर्बाद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं? यह सवाल आप लोग भी पूछिए, और यह बड़ा सवाल है। धन्यवाद।